नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ सौम्या अवस्थी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां आज यूपी विधानसभा का मानसून सत्र है। विधानसभा में आज जोरदार हंगामे के आसार लगाए जा रहे हैं। 6 अगस्त तक चलेगा यूपी विधानसभा का मानसून सत्र। सरकार आज शोक प्रस्ताव रखेगी और कल से कई बड़े बिल जो है वो रख सकते हैं, सदन के पटल पर रखे जा सकते हैं। 6 अगस्त चलेगा यूपी का मानसून सत्र। यूपी का विधानसभा का मानसून सत्र 6 अगस्त तक चलेगा। आज से इसकी शुरुआत हो रही है और हंगामे के आसार जबरदस्त हैं कि आज भी हंगामा निश्चित रूप से हो सकता है। तो 6 अगस्त चलेगी यूपी विधानसभा का मानसून सत्र। बड़ी जानकारी आपको दे दें, विधानसभा में आज जोरदार हंगामे के आसार। सरकार जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना चाहती है, लेकिन माना जा रहा है कि विपक्ष सरकार को कई मुद्दों पर घेर सकता है, जिसमें बिजली व्यवस्था, बिजली का जो संकट सामने आ रहा है उसको लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर और राम मंदिर को लेकर के, साथ ही साथ नीट पेपर लीक मामले को लेकर के यहाँ पर हंगामा हो सकता है। अब देखिए, सरकार ने भी अपनी तैयारी पूरी कर रखी है कि किस तरीके से विपक्ष के सवालों के जवाब देने हैं। साथ ही आपको बता दें कि लखनऊ में 3 दिन डाइवर्जन भी रहेगा। सत्र को देखते हुए हजरतगंज की ओर जाने से लोगों को बचना चाहिए। विधानसभा सत्र के चलते व्यवस्था लागू की गई है। तो मानसून सत्र को लेकर के, यूपी विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अब ये कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अब से कुछ ही घंटों में कार्रवाई शुरू होगी और 6 अगस्त तक, ये 4 दिनों तक मानसून सत्र चलेगा। आज से 6 अगस्त तक यूपी विधानसभा का मानसून सत्र चलेगा। पहले दिन केवल शोक प्रस्ताव होगा और उसके बाद 2026-27 के लिए अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। आज सिर्फ चर्चा हो, कल माफ कीजिएगा, 4 अगस्त को सिर्फ अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। इसी के साथ साथ 5 अगस्त को कई महत्वपूर्ण नए विधेयक पेश किए जा सकते हैं, कई महत्वपूर्ण विधेयक। 6 अगस्त को, जो 4 अगस्त को अनुपूरक बजट पर चर्चा हुई, उसको 6 अगस्त को आगे लाया जाएगा और इस पर चर्चा और वोटिंग होगी। अब माना जा रहा है कि इस बजट को लेकर के भी हंगामा काट सकता है विपक्ष और अन्य मुद्दों को भी उठाया जा सकता है। अगर राज्यसभा लोकसभा की कार्यवाही की बात करें तो कोई सार्थक चर्चा इस बार मानसून सत्र में नहीं हो पाई। हालांकि सरकार ने अपने 2 बिलों को पास करा लिया है, जिसमें एक एंटी पेपर लीक बिल है। अगर कोई पेपर लीक करता पाया जाता तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी, जुर्माना भी सख्त होगा। इसी के साथ साथ वंदे मातरम बिल पास हो चुका है और आज का जो ये सत्र है काफी ऐतिहासिक भी है। आज पूरा वंदे मातरम सदन के अंदर, संसद के अंदर सुनने को मिलेगा। और हमारे साथ संवाददाता रमन मिश्रा जुड़ चुके हैं। रमन, आज यूपी विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। विधानमंडल का आज मानसून सत्र शुरू हो रहा है और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि सार्थक चर्चा के साथ आज से शुरुआत होगी, लेकिन विपक्ष की भी अपनी तैयारी पूरी है। की शुरुआत है और आज मानसून का पहला दिन है और पहले दिन का जो माना जाता है कि हंगामेदार रहने वाला है, कि जो विपक्ष है वो सरकार को घेरने की तैयारी में है और कल इसको लेकर अखिलेश यादव ने अपने साथ विधायकों के साथ बैठक भी की थी। अब ये अभी कुछ ही देर में ये देखा जाएगा कि आखिर किन मुद्दों को लेकर वो सरकार पर सवाल उठाते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे 10:30 बजे, वो मीडिया के सबको संबोधित करेंगे और उसके बाद में कॉन्डोलेंस जो विधायक जो अभी दुनिया में नहीं है, जिनका निधन हो गया है, उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी, मौन रखा जाएगा 2 मिनट का। उसके बाद में जो आज का दिन है वो स्थगित हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आधा 1 घंटे की जो प्रैक्टिस है वो समाजवादी पार्टी की, वो आज की सबसे खास रहने वाली है और कल सबसे विशेष दिन रहने वाला है, जब सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी और उसके बाद में उस पर चर्चा करेगी। बिल्कुल, देखिए, माना जा रहा है कि जो विपक्ष के मुद्दे रहने वाले हैं आज और आने वाले दिनों में, जो 6 अगस्त तक सत्र चलने वाला है, उसमें विपक्ष के जो प्रमुख मुद्दे होंगे वो राम मंदिर, चंदा चोरी मामला होगा, बिजली संकट होगा, कानून व्यवस्था होगा। इन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा जा सकता है और खास तौर पर
समाजवादी पार्टी पहले से ही तैयारी कर चुकी है कल, क्योंकि विधायकों की बैठक भी हो चुकी है समाजवादी पार्टी के विधायकों की। बिल्कुल, राम मंदिर चंदा चोरी मामला सबसे प्रमुख होने वाला है, क्योंकि जो संसद में सब चल रहा है वहाँ विपक्ष राम मंदिर चंदा चोरी मामले का मुद्दा बना रहा है। और यहाँ भी जिस तरीके से 2 दिन की अभी जो एक्टिविटी जिसकी अखिलेश यादव को इसके नकारात्मक मुद्दा होगा, और इसके साथ में किसानों की खाद का मुद्दा, पेपर लीक का मुद्दा यहाँ भी हो सकता है, और बिजली का मुद्दा, जो बिजली कम आ रही है इसका भी मुद्दा हो सकता है। और तमाम ऐसे मुद्दे समाजवादी पार्टी साथ रखती है। सबके साथ में डिजिटल लॉ एंड ऑर्डर का, लॉ एंड ऑर्डर जो है योगी सरकार की सबसे बड़ी व्यवस्था मानी जाती है, योगी सरकार की पहचान मानी जाती है। लेकिन लगातार अखिलेश यादव योगी सरकार के इसी जो व्यवस्था है इसी पर वो चोट करते हैं और कहते हैं नहीं सरकार लॉ एंड ऑर्डर लगातार दलितों पे अत्याचार बढ़ रहा है, लड़कियों पे बढ़ रहा है, महिलाओं पे बढ़ रहा है। मतलब उनका कहना है कि सबसे ज्यादा अपराध सरकार में हो रहे हैं। हालांकि सरकार के जो दावे और सरकार के जो आंकड़े हैं उस अनुसार से पिछली सरकारों के मुताबिक प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है वो बहुत ज्यादा गुना अच्छी है। हाँ बिल्कुल, देखिए पहले दिन शोक प्रस्ताव केवल पेश किया जाएगा। माना जा रहा है कि पहले दिन शोक प्रस्ताव होगा और उसके बाद अनुपूरक बजट पर कल चर्चा होगी और आखिरी दिन उस अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी और इसी के साथ साथ उस पर काउंटिंग भी होगी, वोटिंग भी होगी। बिल्कुल, आपको बता दें कल अनुपूरक बजट पेश होगा, उसके बाद में चर्चा होगी और परसों यानी कि 5 तारीख को पूरा दिन बजट की चर्चा होगी। क्या क्या खास परसों ही सरकार कुछ ऐसे कर सकती है जो उससे पास कराना, और इस बीच से संबल की जो रिपोर्ट है वो भी सार्वजनिक हो सकती है। बिल्कुल, देखिए अगर बात कीजिए व्यवस्थाओं की, किस तरीके की व्यवस्था की गई है इस सत्र को लेकर, जानकारी मिल पा रही है कि 3 दिनों के लिए रूट डाइवर्जन भी किया गया है। बिल्कुल, व्यवस्था की बात करें, आज यहाँ बारिश हो रही थी और यहाँ मुख्य आकर्षण चौराहे पानी भरा हुआ था और यहाँ सुबह ही नगर पालिका की पूरी गाड़ियां टीम यहाँ पर पानी से लेकर रूट डाइवर्जन, अभी कुछ ही देर पहले पुलिस यहाँ पर गश्त कर रही है और रूट डाइवर्जन किया जाएगा कुछ देर के लिए। जब तक सदन चलेगा तब तक जो आम गाड़ियां हैं जब मुख्य टाइम होता है उस वक्त के लिए रोका जाएगा और बाद में जब गाड़ियां निकलने लगेगी तब रोका जाएगा और उस वक्त जो रास्ता है वैसे ही चलता रहेगा, क्योंकि पुलिस की जो पूरी निगरानी वो बनी हुई है। अगर सेकंड प्लान भी बना हुआ है, अगर कोई ऐसी जांच व्यवस्था होती है तो उसे पुलिस फॉलो करेगा। बिल्कुल, माना जा रहा है कि आज का जो सत्र होने जा रहा है वो बहुत ऐतिहासिक होगा, क्योंकि वंदे मातरम बिल जो है वो पास हो चुका है और आज सदन के अंदर वंदे मातरम गाया जाएगा, पूरा वंदे मातरम। बिल्कुल, वंदे मातरम गाया नहीं जाएगा। आज पहली बार है जब पूरा वंदे मातरम गाया जाएगा और ये सबसे विशेष मौका होगा, सबसे अनुभूति वाला अवसर होगा जब वंदे मातरम विधानसभा में पूरा गाया जाएगा और चाहे पक्ष हो विपक्ष हो सभी लोग उसे एक सुर में गाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रमन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां